गैलेक्सी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एम्प मीटर तक पढ़ चुके थे, इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग जाके देख सकते हो, यानी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों बच्चों, आज के इस लेक्चर में देरी हुई थी क्योंकि आप लोगों का फीडबैक रहता है कि आप जो हम लोग लिख रहे हैं कॉपी में वो आप लोगों को दिख नहीं पा रहा है, तो हम वाइट बोर्ड पे शिफ्ट हुए हैं। बायो का भी लेक्चर आपको आज नहीं तो कल मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो रेसिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट। ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जो अपोज करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सर्किट को, उसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट आर से करते हैं और इसकी एसआई यूनिट ओम होती है। इसका फैक्टर 4 फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, शायद एनसीईआरटी में भी 4 फैक्टर है। तो ये मैं आपको प्रॉपर नोट्स बना के बता रहा हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लेना कि पहले एम्प मीटर पढ़ लिया तो बाद पहले रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। ये प्रॉपर नोट्स है, आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लो, बहुत काम आएंगे बोर्ड्स के टाइम में। तो लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, ये 4 चीज़ें हैं जिन पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हम लोग अब एक एक करके सबको, यानी कि लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल को अलग अलग पार्ट वाइज में देखते हैं क्या है इसमें। लॉन्गर लेंथ ऑफ वायर के बारे में बच्चों देखो क्या है कि लॉन्गर इज़ द लेंथ ऑफ वायर, हायर विल बी लॉन्गर इज़ द लेंथ, शॉर्टर is the length of the wire, smaller will be its resistance। तो देखो बच्चों, सीन यहाँ पे ऐसा बनता है ना कि ये जो हम लोग लिखते हैं भाई, कुछ कुछ कहीं कहीं में फिजिक्स में ऐसा टर्म आएगा ना, वहाँ पे आपको रटना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी महान स्टूडेंट हो ना, आपको रटना ही पड़ेगा। कहीं कहीं पे कुछ कुछ केस होते हैं जहाँ पे आपको रटना ही पड़ेगा, तो इन सब केस में तो आपको रटना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर ये सब क्वेश्चन पूछेगा डिपेंड रेसिस्टेंस में जो जो क्या क्या है। तो चलिए, वैसे भी कोविड-19 चल रहा है तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग को ईजी भी करेगा, तो आई थिंक ईजी करेगा तो सही रहेगा। तो इसका काउज होगा तो इन लॉन्गर वायर कोलिजन अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, हेंस इट्स कोलिजन इंक्रीज द रेसिस्टेंस। वहाँ पे इट्स रेसिस्टेंस होगा, तो आप लोग उसको ठीक कर लेना। तो अब एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन के बारे में बात की जाए। मोर इज़ द थिकनेस और एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, smaller will be its resistance, while thin wire less area of a cross section has more resistance। इसका काउज मैं लिखाऊंगा, अब आप लोग को इसको इरेज करने के बाद आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अपने कॉपी में भी लिख सकते हो। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ कि यार देखो, राइटिंग ख़राब हो रही है इसमें, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि मार्कर जो होता है बहुत ज़्यादा एरिया में वो लिखता है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग भी ट्राई करना कभी घर पे, तो भाई नहीं हो पाता सही से। तो कॉपी में बहुत साफ़ सुथरी राइटिंग बनती है। तो चलिए, आप लोग इसको पॉज करो वीडियो और फिर शूट करो। मैं इसको इरेज करके मैं फिर से एक दफ़ा लिखता हूँ, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन का काउज। तो बच्चों देखो, काउज जो उसके बारे में, इन थीन वायर द चार्ज ऑफ कोलिजन अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, हेंस देन द वायर हैज़ मोर रेसिस्टेंस। अच्छा, रेसिस्टेंस की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई लगता है वहाँ पे, तो उसे आप लोग ठीक कर लेना, आर ही होगा वहाँ पे। तो इन थीन वायर जो चार्ज का होता है, उसमें जो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, तो इसलिए थीन वायर ज़्यादा होता है रेसिस्टेंस के लॉन्ग। ये आपको पिछले वाला जो इससे पहले जो मैंने लिखाया था एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, उसका ये काउज है। टेम्परेचर में काउज नहीं लिखूंगा, बट मैं इसको उसी से अटैच कर दूंगा। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा बनेगा, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल द कोलिजन अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बिकॉज के ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, के ई हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं। तो के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, हेंस द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन इट्स टेम्परेचर। तो बात ऐसी है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी मटेरियल का, जब वो कोलिजन करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसका जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह होती है, तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो इसीलिए मटेरियल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इसको मैं आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लो। तो बच्चों देख लो, नेचर ऑफ मटेरियल, रेसिस्टेंस ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल इज़ अ डिफरेंट, दिस इज़ बिकॉज अ डिफरेंट मटेरियल हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ई से मैंने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट और कन्वर्टनल, सॉरी रहने दो, अब
तो बच्चों इसको अब आप लोग लिख लो, नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में मैंने जो लिखाया है इसमें आपको रेसिस्टेंस ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल इज़ अ डिफरेंट, दिस इज़ बिकॉज अ डिफरेंट मटेरियल हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ई से मैंने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मेरा पूरा बोर्ड लगेगा, यानी कि पूरा अच्छे से एक ही बोर्ड में हम लोग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं किया उसको। तो आप लोग इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये बहुत वीवीआई टॉपिक है, आप लोग का टॉपिक को या जो भी कहने का कह लो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीवीआई बोर्ड के लिए ये बहुत वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि बच्चों इसमें क्या है कि आप लोग को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया हूँ मैं। यहाँ पे मैंने फिगर ही बनाया है, इसमें एक सर्किट है पूरी, इसमें आपको 2-3 बैटरी अटैच कर रखी है, स्विच सब कुछ लगा हुआ है। तो ये फिगर बना करके आपको ये चीज़ यहाँ पे मैंने दे दिया है कि किस वायर में क्या लगा हुआ है। तो आप लोग देख लो जहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ व्हेन वी प्रोवाइड द पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट, वहाँ के ई था काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पीडी पोटेंशियल डिफरेंस। वी प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस to conductor or metal wire, then its electron flow from cathode होगा वहाँ पे ना, कैथ लिख दिया मैंने, कैथोड टू एनोड, while the डायरेक्शन की फिर इस पर गड़बड़ हो गई लगता है, हाँ, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट इज़ जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड आउटसाइड द बैटरी। तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट में। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये आप इस वीडियो को पॉज करो और इसको अच्छे से समझना। वीडियो अब शायद मैं यहीं तक बनाता हूँ, हुआ तो मैं इसे आगे भी कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग को अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ना है, तो उसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सब कुछ है। तो वीडियो को अब हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी था, तो इसलिए मेरा वीडियो बहुत लेट हो रहा था। तो राइटिंग भी अब सुधरेगी थोड़ी, तो आप लोग इसको नोट्स कर लो, अपने नोट्स में लिख लो। अब यही लेक्चर मेरे ख्याल से छोटा बनेगा, बाकी लेक्चर ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि अभी एनर्जी नहीं है वो वाली, तो वो वाली एनर्जी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है, और वीडियो भाई देखते हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो, मैंने कहा था ना, एक मोटिवेशन मिलेगा मेरे को। तो थैंक्स यू।